हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे से परिवार द एनवाईए में। दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आज की इस वीडियो में आपके लिए एक बेहतरीन सा टॉपिक जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक परीक्षा में यानी 12th की बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा जाता है और एमसीक्यूज भी यहां से इसके ऊपर बनते हैं। तो चलते हैं बिना देर करे अपने टॉपिक के ऊपर। चैप्टर नंबर 1 हमारा स्टार्ट हो चुका है, जिसकी 8-7 लेक्चर आप लोगों के हो चुके हैं और 8th लेक्चर में मैं आपको आज कराऊंगा कुछ इंपोर्टेंट और महत्वपूर्ण बिंदु। तो दोस्तों, बात करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बता दिया था, वैद्युत बल रेखाएं भी मैंने आपको बता दिया था और काफी सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। अब आगे की बातों को स्टार्ट करते हैं। देखें जरा, अगला पॉइंट हमारा आ जाता है। अगर हम बात करें यहां से आगे, वैद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल। अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, देखो। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? जब कभी भी दिखने में एक जैसे आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख दिए जाए, जैसे कि अगर मैं बात करूं, क्या ये भी क्यू है और ये भी क्यू है, कुछ दूरी पर रख दिया जाए। समझ में आ रही है बात या नहीं? ठीक है, तो ये इनका सेंटर पॉइंट होता है O और ये पूरा का पूरा कितना हो जाता है 12। समझ में आ गई बात? यानी कि यदि परिमाण में समान तथा प्रकृति में विपरीत किन्हीं दो आवेशों को कुछ दूरी पर रख दिया जाए तो यह है वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। समझ में आ गई बात या नहीं? अब इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा क्या बनता है, देखो। अगला पॉइंट बनता है हमारा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। कुछ बात समझ में आ रही है? यानी कि इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट क्या होता है, अगर यहां से मैं आपसे पूछूं तो देखिए जरा ध्यान से क्या होता है। याद रखना क्या, अब एक बात याद रखना, देखो प्रकृति में तो समान हो गए, परिमाण में समान, लेकिन प्रकृति में विपरीत, एक प्लस आएगा और एक माइनस, यानी दोनों के दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो H प्लस Cl माइनस, परिमाण में समान है लेकिन प्रकृति में कैसे हो गए, विपरीत हो गए, तो ये भी क्या बन गया, डाइपोल बन गया। क्लियर बात समझ में आ रही? ऐसे अगर मैं बात करूं क्या, H माइनस के Br, ये भी क्या बन गया, डाइपोल का ही एग्जांपल है। अब अगला टॉपिक है हमारा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। देखो एक बात याद रखना, क्या अगर मैं बात करूं, ये होता है P बराबर Q इंटू 2L। सबसे पहले आप लोग फॉर्मूला याद करेंगे। मैंने आपको बताया था किसी भी टॉपिक को याद करने से पहले फिजिक्स के अंदर आप उसका फॉर्मूला लर्न कर लेंगे और फॉर्मूला याद करने के बाद ही इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे। तो देखें दोस्तों कैसे, मैंने आपको बताया कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर P से डिनोट करते हैं Q इंटू 2L, यानी कि कैसे लिखेंगे इसको, द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी P हो गया, एक परिमाण, ये ले लो चाहे ये ले लो, लेकिन बीच की दूरी कितनी है, 2L है ना। दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब एक बात याद रखना, ये कैसी राशि है, सदिश राशि। कैसी राशि है, सदिश राशि। समझ में आ गई बात? यानी कि
जिसकी दिशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती। समझ में आ गई? अगर मैं इसके मात्रक की बात करूं तो मात्रक कैसे निकालेंगे इसका, आप देखना जरा। P बराबर Q का मतलब क्या हो गया, कूलम, और 12 मतलब दूरी हो गई, दूरी यानी मीटर हो गई। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, कूलम इनटू मीटर। ये इसकी क्या हो जाती है, यूनिट हो जाती है। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यहां तक की बात आपको समझ में आ रही है? किसी को कोई दिक्कत किसी भी तरह की? ठीक है जी, चलें जी, इससे आगे की बात को अपनी स्टार्ट करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आप लोगों ने समझ लिया कि क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आप लोगों ने समझ लिया कि P बराबर क्या होता है, Q इंटू 12 होता है। क्लियर बात समझ में आ गई? ठीक है, चलें अब इसके बाद अगला पॉइंट चलते हैं। और अगले पॉइंट में क्या बोला गया है, अगले पॉइंट में यह बात बोली गई है क्या, कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म, ये आपको बताना है। ये डेरिवेशन भी है आपका, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर बात समझ में आ गई या नहीं? ठीक है, क्लियर है। चलो अब देखो जरा, सबसे पहली बात ये है क्या कि ये आपके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, ठीक है। और एक बात याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, एक समान वाला है। कैसा है, एक समान वाला। यानी कहने का मतलब ये है कि यहां से ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। क्लियर बात समझ में आ रही है? देखना जरा, माना एक वैद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई 12 है। यानी कहने का मतलब यह है कि ये यहां पर इसका मध्य बिंदु O हो जाता है और ये पूरी पूरी लंबाई कितनी है, 12 है। कितनी बात समझ में आ गई? अब देखना जरा क्या, यहां से एक बात ध्यान रखिएगा क्या, देखो माना यह है वैद्युत क्षेत्र E में क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि इसने क्षेत्र के साथ में कितना कोण बनाया है, थीटा कोण बनाया है। क्लियर बात समझ में आ गई? देखिए अब इन दोनों के ऊपर बल लगेंगे, क्या दोनों के ऊपर बल लगेंगे? अगर मैं बात करूं सबसे पहले प्लस क्यू आवेश पर, प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल F, दोनों पर बल लगेंगे, लेकिन याद रखना प्लस क्यू पर जो बल लगेगा वो F1 होगा, ठीक है। और कैसा होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। अगर मैं बात करूंगा क्या, देखो ये F1 होगा, F1 बराबर क्या बनेगा, EQ, और F1 की दिशा क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। इक्वेशन नंबर 1 समझ में आ गई बात? अगर मैं बात करूं माइनस क्यू आवेश पर बल, तो माइनस क्यू आवेश पर बल F2 लगेगा, ये भी कितना लगेगा, EQ लगेगा। लेकिन इसकी दिशा कैसी होगी बोलो, ये प्लस वाला इधर को जा रहा है सारा, लेकिन माइनस वाला किधर को जाएगा बोलो, इधर को जाएगा। यानी वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगी। यानी F2 की दिशा वेक्टर E की
विपरीत दिशा में होगी। कुछ आ रही है बात समझ में नहीं आ रही है? यानी ये अभी आप ये समझो कि वैद्युत द्विध्रुव ऐसे रखा हुआ है, एक बल तो इधर को लगा और एक बल इधर को लगा, यानी ये ऐसे घूमेगा कि नहीं घूमेगा? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? समझ, फिर दोबारा सुनो। ये वैद्युत द्विध्रुव था, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू है। प्लस क्यू वैद्युत क्षेत्र के साथ हो जाएगा और ये वाला पीछे हो जाएगा, तो ये ऐसे होगा कि नहीं होगा? कितने कोण से घूमेगा? थीटा कोण से घूमेगा। कितने कोण से? थीटा कोण से घूमेगा। समझ में आ रही है बात या नहीं? यानी कहने का मतलब ये है, चूंकि F1 व F2 परिमाण में समान, परंतु दिशा में विपरीत है, अतः ये परस्पर आघूर्ण का निर्माण करेंगे। क्लियर बात समझ में आ गई? अब अगर मैं बोलूं आपसे क्या कि बल युग्म का आघूर्ण कितना होता है, तो याद रखना टॉय बराबर क्या होता है? F इंटू आर होता है। बात समझ में आ रही है? ये फॉर्मूला होता है टॉय का, बल युग्म का आघूर्ण यानी टॉय बराबर क्या होता है? F इंटू आर। F का मतलब क्या हो गया? EQ, लेकिन R का मतलब क्या होता है? लंबवत दूरी। क्या होता है? लंबवत दूरी। और लंबवत दूरी यहां पर कितनी बनेगी देखना जरा। लंबवत दूरी अगर मैं बोलूं आपसे, ये उठा रहा हूं, ये लो जी, A हो गया, ये B हो गया और ये M हो गया। तो लंबवत दूरी क्या बनेगी बोलो? BM बनेगी। क्वेश्चन नंबर 3 बन गई। समझ में आ रही है बात या नहीं? जब यहां पर एंगल थीटा बना था तो यहां पर भी एंगल कितना बनेगा? थीटा बनेगा। ठीक, अब इस BM की वैल्यू चाहिए, यानी कि इन ट्राइंगल कौन से में आ जाओ? ABM में आ जाओ और इसमें लगा दो साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, है ना? तो लंब कितना है बोलो? BM और कर्ण कितना है? 12। भाई पूरा का पूरा 12 है कि नहीं है? तो देखना जरा से BM कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 12 sin थीटा कहां रख दो? इन थर्ड में रख दो। नाउ थर्ड इंप्लाइज दैट, देखना जरा टॉय बराबर EQ ऐसे रहेगा और BM की जगह क्या क्या बोलो? 12 sin थीटा। और यहां से अगर मैं बोलूं क्या, देखो ये Q इंटू 12 मिलकर क्या बनेगा? P बनेगा कि नहीं बनेगा? अभी भी आपको बताया था कि P बराबर Q इंटू 12 होता है और बाकी आ गया साइन थीटा। ये लो जी, यही आ गया आपका क्या? बल युग्म का आघूर्ण आ गया। समझ में आ रही? और यही आपका सवाल था कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण बताइए। तो ये हमने यहाँ पर निकाल दिया, टॉ बराबर EP sin थीटा। इतनी बात क्लियर हो गई? फिर दोबारा सुनेंगे। क्वेश्चन आपका ये है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म क्या होगा। तो दोस्तों बात करते हैं इससे आगे की। मैंने आपको बताया है कि वैद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू माइनस क्यू से मिलकर बना है। तो प्लस क्यू पर F1 लगेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में और माइनस क्यू पर बल लगेगा विपरीत दिशा में। तो F1 EQ आ गया दिशा वैद्युत क्षेत्र के साथ में, F2 बराबर EQ आ गया वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, और दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? टॉय बनाएंगे। टॉय बराबर क्या होता है? F इंटू आर होता है। F की वैल्यू हमने ऊपर से रख दी, EQ उठा के। R क्या होगी? लंबवत दूरी क्या होगी? BM हो गई क्वेश्चन के अंदर। यहां से देखो BM हो गई लंबवत दूरी, ठीक है। और इस दूरी को हमने निकाला इस त्रिभुज के अंदर sin थीटा बराबर BM बटे 12 लगाया। यहां से BM बराबर 12 sin थीटा आ गया, पहले उठा के थर्ड में रख दिया, Q इंटू 12 B हो गया। ये फॉर्मूला आपका आ गया टॉ बराबर EP sin थीटा। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को याद रखेंगे। आज मैंने क्या टॉपिक आपको पढ़ा, इनको अच्छे से आप रिवाइज करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ अच्छे टॉपिक्स के साथ जो हेल्प करेंगे आपके अच्छे नंबर लाने के एफर्ट्स में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।